नमस्ते सभी को। जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्लास 6 में एसएसटी का पहला चैप्टर चल रहा था, हमारे पाठ नंबर 1 चल रहा था, चैप्टर 1। पाठ का नाम क्या है थोड़ा वो भी आपको जानना है। वैसे आपको पता होगा पाठ का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। पाठ का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या काम हुए पुराने अतीत के समय में। मैं बता दूं आपको ये भी बात, ये एसएसटी का हमारा जो टॉपिक है, पाठ है पहला, ये अतीत के बारे में यानी इतिहास के बारे में आपको बताता है कि पहले क्या हुआ था, पहले के लोग कैसे थे, कैसे धीरे धीरे हमारा अतीत से आज तक जितने भी काम परिवर्तन हुए हैं वो कैसे हुए हैं, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इस पाठ से पहले, ये हमारा चौथा वीडियो है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा उसकी थोड़ी चर्चा करें। देखें, हमने पढ़ा था इससे पहले कि भारत का नाम या इंडिया कैसे पड़ा। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, मैंने एकदम अच्छे से सिंपल तरीके से आपको बताया था। दूसरी बात हमने इसमें पढ़ी थी पांडुलिपियाँ, कि पांडुलिपियाँ क्या होती है, किससे मिलती है, कहाँ से प्राप्त होती है, वो सारी बातें हमने कर ली थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे जो भी है कि पांडुलिपियों से जानकारी क्या क्या मिलती है। देखो, किसी भी चीज़ से हमें जानकारी, जैसे मैं आपको कहूँ कि आपकी हिंदी की पुस्तक से आपको क्या क्या जानकारी मिलती है, आपके सिलेबस में क्या क्या है हिंदी में, तो क्या क्या इंग्लिश में क्या क्या जानकारी मिलती है, कौन कौन से पार्ट हैं। तो हर किसी पांडुलिपि एक तरह की पुस्तक की मानी जाती है उस समय की। तो उस समय की पुस्तक में क्या क्या जानकारी थी उसकी थोड़ी हम बात कर लेते हैं। तो पांडुलिपियों से जानकारी क्या क्या मिलती है वो देखें। पांडुलिपियों से जानकारी मिलती है उस समय की। देखो, ये पहले की पांडुलिपियाँ हमें मिली है, पहले समय के जो राजा महाराजा थे उन्होंने ये पांडुलिपियाँ लिखवाई। आज हमें ये पांडुलिपियाँ मिली, हमने इनको पढ़ा, पढ़ने पर हमें पता चला कि हाँ, उस समय के लोग धार्मिक मान्यताएं कैसी थी, हिंदू थे, मुस्लिम थे, कौन से भगवान को ज़्यादा मानते थे, कैसे पूजा करते थे, उनके तरीके क्या थे, यानी धार्मिक मान्यताएं कैसी थी। धार्मिक यानी धर्म, कैसे धर्म को मानने वाले लोग थे, जैन को मानते थे कि बुद्धिज्म को मानते थे कि भागवत को मानते थे कि इस्लाम को मानते थे, किस धर्म को मानते थे वो। ठीक है, तो जो उनका धार्मिक मान्यताएं कैसी थी और उनके धार्मिक व्यवहार कैसा था, यानी जब वो पूजा पाठ करने बैठे तो वो कैसे पूजा करे, जब वो भगवान से प्रार्थना करे तो वो कैसे करें, तो उनका एक तरीका होता था, उसकी हमें जानकारियाँ मिलती है किस पांडुलिपियों से। आई बात समझ में। और क्या जानकारी मिलती है, उस समय के राजाओं ने लिखा है तो राजाओं के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय के राजा कौन थे, क्या नाम था, उसके पिता का नाम क्या था, वो कहाँ पे रहते थे, उन्होंने क्या क्या बनवाया था, कौन कौन सी जो युद्ध थे उन्होंने जीते थे। तो राजाओं के जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आज के समय में जब हम किताबों में जब पढ़ते हैं कि महाराजा अशोक, हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप, तो वो जानकारी हमें कहाँ से मिली, हमें कहीं ना कहीं पुस्तक से मिली है। औषधियों की जानकारी, उस समय औषधियाँ का मतलब है पहले की जो दवाइयाँ थी उनको औषधियाँ कहा जाता है, दवाइयाँ, प्राकृतिक दवाइयाँ। ठीक है, पेड़ पौधों जड़ी बूटियों से बनाई हुई दवाइयाँ क्या कहलाती है, आयुर्वेद, औषधि कहलाती है। ठीक है, तो औषधियों की जानकारी मिलती है कि उस समय अगर पेट दर्द होगा तो कौन सी औषधि लेते थे, कहीं चोट लगी तो क्या लगाते थे, तो वो औषधियों की जानकारी मिलती है। विज्ञान संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं, विज्ञान से संबंधित जानकारी मिल रही है, यानी उस समय के लोग कैसे विज्ञान का उपयोग करते थे, हम आजकल विज्ञान का उपयोग कैसे कर रहे हैं, तो उसी प्रकार वो भी विज्ञान का प्रयोग कैसे कर रहे थे। तो विज्ञान के संबंध में भी जानकारी, विज्ञान में चिकित्सा आ जाती है,
उस समय के लोग क्या कभी घाव हो जाता था तो उसको क्या टाँके लगाते थे या टिक्के थे या ऑपरेशन था, वैसी कुछ चीज़ें भी हमें मिलती है। ठीक है, अगला कि पांडुलिपियों में महाकाव्य, महाकाव्य का मतलब रामायण, महाभारत, कई प्रकार के वेद वो भी लिखे होते, कविताएं भी होती थी। कोई कवि था वो कवि कविताएं लिख देता था, जैसे सूरदास नाम सुना होगा, कालिदास, कबीर, ये कविताएं लिखते थे। तो किसमें लिखते थे? पांडुलिपियों में। नाटक, कई प्रकार के जो नाटक थे वो भी इन पांडुलिपियों में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो पांडुलिपियों में जानकारी इनकी मिलती है और महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी होते हैं इनके अंदर लिखे हुए। पहले समय के लोग नाटक भी तो लिखा करते थे, कविताएं भी तो लिखा करते थे, तो वो भी होती है इसके अंदर। पांडुलिपियों की भाषाएं कैसी है? देखो, पांडुलिपियों की भाषाएं 3 प्रकार की है। संस्कृत तो है सबसे ज़्यादा पांडुलिपियों में संस्कृत भाषा का उपयोग हुआ है। फिर प्राकृत भाषा और एक तमिल भाषा। तमिल भाषा आपने सुनी होगी, दक्षिण भारत की एक भाषा है, तमिलनाडु नाम सुना होगा, और कुछ भाग कर्नाटक, तो उनमें बोली जाती है तमिल। तो तमिल भाषा भी उस समय की, तमिल भाषा भी बहुत प्राचीन भाषा है। जैसे संस्कृत बहुत प्राचीन है, उसके समान ही तमिल भाषा भी प्राचीनतम मानी जाती है। तो ये तमिल भाषा क्या है? प्राचीन है। तो इन तीनों में पांडुलिपियाँ मिलती है। तो कितनी भाषाओं में? 3 भाषाओं में। भाषाएं कौन कौन सी? संस्कृत, प्राकृत और तमिल। आम लोग इस भाषा का उपयोग करते थे। किस भाषा का उपयोग करते थे? आम लोग बोलचाल की जो भाषा थी उसमें प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे। आम लोग बोलचाल की भाषा में जो बात करते थे वो कौन सी भाषा थी? वो भाषा थी प्राकृत भाषा। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपकी पांडुलिपियाँ। कल मैंने पांडुलिपियों का मतलब समझाया था। पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट बताया था मैंने। पांडुलिपियाँ कहाँ मिलती है? हिमालय से या ताड़ पत्रों से, ताड़ की पत्तियों से बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने आगे क्या पढ़ा? हिमालय से ये भुर्ज नामक पेड़ से मिलती है, बताया था मैंने पांडुलिपियाँ। और भुर्ज नामक जो पेड़ है उसकी छाल से, तो पेड़ पौधों की छाल है। देखो, पांडुलिपियाँ बहुत कम अभी मौजूद है, क्योंकि क्या है, कीड़े खा जाते हैं उसको, दीमक लग जाते हैं, लकड़ी है और नष्ट भी हो जाती है। ठीक है, तो पांडुलिपियाँ हम पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं अभिलेख क्या है। अभिलेख क्या है वो ध्यान से पढ़ें, बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़ी क्लासों के बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि अभिलेख क्या होता है। ये छोटी क्लास 6th क्लास का एक टॉपिक है अभिलेख के बारे में, कि अभिलेख क्या होता है। 9th और 10th क्लास के बच्चों को भी पता नहीं है कि अभिलेख क्या होता है। तो आप थोड़ा ध्यान से समझें इसको कि अभिलेख क्या है। अभिलेख देखें, अभिलेख है ऐसे लेख, ऐसे लेख मतलब लिखना। यानी अगर आप जैसे आपने गाय का लेख लिखा होगा, ऊंट का लेख लिखा होगा, लेख लिखा है कभी हिंदी में, तो वैसे ही लिखना क्या कहलाता है? लेख। यानी लिखा है किस पर? ऐसे लेख जो पत्थर या किसी धातु पर, धातु कुछ भी हो सकता है, लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा, कुछ भी। यानी ऐसे लेख जो पत्थर या किसी धातु पर, यानी कोई कठोर जगह, यानी पत्थर या किसी धातु पर उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का मतलब लिखवाना, लिखवाना। जैसे लिखवाना नहीं, वो उत्कीर्ण करते हैं, वो छेनी लेते हैं, छेनी से क्या उसको ऐसे तोड़ तोड़ के उसमें लिख देते हैं। ठीक है, वापस देखें, अभिलेख किसे कहते हैं? ऐसे लेख जो पत्थर या किसी धातु पर उत्कीर्ण होते हैं, क्या कहलाते हैं? उन्हें अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। आगे, अभिलेखों पर क्या क्या जानकारी मिलती है? अब अभिलेख पर क्या जानकारी मिलेगी? अभिलेखों पर याद रहे, अभिलेखों पर शासकों के, जितने भी शासक हैं उन शासकों के नियम व जानकारी। ठीक है, अभिलेखों पर शासकों के जो भी नियम थे कि हमारे जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में किस प्रकार के नियम हैं, वहाँ पर कैसी आपको काम करना है, कहाँ आपको क्या क्या व्यवस्थाएं देखनी है। तो शासक क्या अपने नियम लिखवा दे जाता कि आपको यहाँ गंदगी नहीं करनी, आपको पशु पर दया दिखानी है, ऐसा कुछ नियम हुआ करते थे। आपको इतना टैक्स देना है, हमको पैसा इतना देना है, आप इतना कमाई कर रहे हो तो इतना देना है। तो कुछ नियम थे, वो नियम कहाँ लिखाते? वो
वो नियम क्या करते, वो नियम शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर लगवाते थे और पत्थर पर लिखवाते थे ताकि लोग उनको पढ़े और पालना करें। अगला है जानकारी भी मिलती है कि ये इस राजा का, उस राजा का नाम भी होता, उस राजा के बारे में कुछ और जानकारी में होती, जैसे उन्होंने क्या क्या क्षेत्र जीता है, क्या क्या काम किया है, तो वो कामों के बारे में भी जानकारी, कौन से भवन निर्माण किए हैं, तो जानकारी होती थी। एक तो शासकों के नियम लिखवाते और शासक क्या करते अपनी जानकारी, ताकि उन्हें लोग क्या पढ़कर पालना की जा सके, ताकि उनको पढ़कर क्या की जा सके, पालना की जा सके, लोग उनको पढ़े और पढ़ने के बाद उनका पालन करें नियमों का। ठीक है। और अगला देखें, इस अभिलेख में और क्या क्या मिलता है। इस अभिलेख में राजा, रानी या अन्य जो भी होते थे, कोई सेठ होता था, कोई धनवान व्यक्ति होता था, राजा हो कोई ज़रूरी नहीं है कि राजा ही लिखाएगा अभिलेख, कोई भी लिखवा सकता है। ठीक है, पैसा होना चाहिए, कुछ भी काम कोई भी कर सकता है। तो राजा, रानी या अन्य के कार्यों का भी वर्णन होता था, यानी रानी है, उस रानी ने ये बावड़ी बनाई है, राजा है, राजा ने ये मंदिर बनवाया है, राजा ने ये काम करवाया था, राजा ने यहाँ इतनी छूट दे दी थी, यहाँ इतनी मदद की थी पैसों की। और या कोई अन्य व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति क्या करता था, अन्य व्यक्ति जो भी है वो क्या करता था, अभी देखें, अन्य लोग क्या करते थे, वो भी इसमें लिखवाते थे कुछ ना कुछ अपने बारे में कि हमने ये भवन बनाए, ये मंदिर बनाए। तो राजा, रानी या अन्य भी कोई भी अभिलेख लिखवा सकता था। अभिलेखों भी कई प्रकार के होते हैं, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अभिलेख भी कई प्रकार के हैं। शिलालेख हो गए, सिक्के हो गए, मृद भांड हो गए, गुहालेख हो गए, और कई तरह के होते हैं, वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही। आपको ध्यान से इसको देखना है और इसको नोट करना है। ठीक है, बाकी बातें हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।